अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी अबादा। अम्मा बाद मोहतरम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल रूहानी अमल में मैं सैयद अज़हरुद्दीन हुसैनी आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा अमल बतलाने जा रहा हूँ, चाहे वो जिन्नात कैसा भी शरीर और कवि हैकल क्यों ना हो, चाहे वो उसके अंदर कितनी भी ताकत और सलाहियत क्यों ना हो, वो इस आयत के आगे ज़ेर हो जाता है। चुनांचा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से मनकुल है कि बनी काब का एक ताजिर था जो खजूरों की तिजारत के गर्ज से बसरा गया। जिस वक्त में वो बसरा में दाखिल हुआ, उस वक्त में किराए के तौर पर कोई मकान या दुकान उसको मिल नहीं पाया। उसने तहकीक किया। तहकीक करने के बाद एक मकान के मुतालिक उसे मालूम हुआ कि ये मकान खाली है, लेकिन ये मकान ऐसा भयानक था कि जिसमें कोई जिंदा नहीं बच सका। चुनांचा उसने लोगों से उस मकान के मालिक का पता दरियाफ्त किया, तो लोगों ने उसको पता बतलाया और साथ में ये भी बतलाया कि इस घर में जो भी दाखिल हुआ वो जिंदा नहीं बचा। चुनांचा वो ताजिर उस मकान के मालिक के पास गया और जाकर अर्ज किया कि ये मकान मुझे किराए से दे दो। तो मालिक कहने लगा कि इसमें आए दिन हवादिस होते हैं और कोई इससे बच नहीं सका, इसलिए मैंने किराए पर ये मकान देने से तौबा कर ली है और तहिया कर लिया है कि अब किसी को ये मकान किराए पर नहीं दूंगा, इसलिए कि उसकी जान का डर होता है। चुनांचा बनी काब का वो ताजिर कहने लगा कि तुम मुझे किराए पर ये मकान दे दो, मैं खुद अपनी मौत का जिम्मेदार रहूंगा। गर्ज मन्नत और समाजत करने के बाद वो बसरा के ताजिर की इस बात पर राजी हो गया और उसने मकान की चाबी दे दी। चुनांचा वो बसरा का ताजिर उस मकान में गया तो देखा कि बहुत ज्यादा मकान वीरान पड़ा हुआ है और उसके इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं और उसके घर के अंदर जाले और बहुत ज्यादा धूल है। चुनांचा उसने जालों को साफ किया, अपना माल तिजारत एक जगह रखवाया और एक छोटे से कमरे को साफ करके उसमें रात गुजारने का फैसला किया। चुनांचा रात के वक्त में उसने देखा कि वो कमरे में अकेला सोया हुआ था, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक कवि हैकल काले जिस्म वाला और लाल आंखों वाला एक आदमी नमूदार हुआ और उसकी आंख खुल गई और वो खुली आंखों से उस शख्स को देखने लगा और वो कवि हैकल काला आदमी सुर्ख आंखें वाला उसकी तरफ बढ़ रहा था। तो उस ताजिर ने फौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। जब वो इस आयत के वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा जुमले पर पहुंचा तो वो कवि हैकल आदमी पीछे को हटने लगा। तो ताजिर ने समझ लिया कि ये आयत इस पर भारी पड़ रही है। चुनांचा वो उसकी तकरार करने लगा और बार बार वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा पढ़ता रहा और इस तरह वो पढ़ता रहा, इस तरह पढ़ता रहा, इस तरह पढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो आदमी चिल्लाता उठा और वहाँ से गायब हो गया। जब फिर उसने आयतल कुर्सी को मुकम्मल किया, जब सुबह हुई तो उसने देखा कि जहाँ पर वो आदमी खड़ा हुआ था वहाँ पर राख का ढेर पड़ा हुआ था। चुनांचा सुबह को एक गैब की आवाज ने उसे कहा कि तूने एक शरीर जिन्नात को जला दिया। तो ये आयत यानी आयतल कुर्सी ऐसी जबरदस्त चीज है जिससे जिन्नात को जलाया जा सकता है अगर वो आपको तकलीफ दे। अगर आपका इसी तरह का मसला है या आपके घर में इसी तरह की शरीर जिन्नात हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बतलाएं। इंशाल्लाह हम आपकी मजीद और रहबरी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दीजिए आपकी इस खादिम को इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।